बहुत पहले की बात है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद में एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था शद्दाद। वो न सिर्फ एक ताकतवर हुक्मरान था बल्कि उसके पास बेहिसाब दौलत थी, मगर इस दौलत ने उसे घमंड और गुमराही के रास्ते पर डाल दिया। वो खुद को खुदा समझने लगा और अपनी खुदाई का दावा करने लगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया और कहा, शद्दाद, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, उसकी बनाई हुई जन्नत ही असली जन्नत है। लेकिन शद्दाद ने नसीहत मानने से इनकार कर दिया और उल्टा ये कहने लगा, अगर जन्नत सिर्फ अल्लाह के पास है तो मैं भी अपनी जन्नत बना सकता हूँ। शद्दाद ने अपनी जन्नत बनाने का हुक्म दिया। उसने दुनिया भर से सबसे बेहतरीन कारीगरों और मजदूरों को बुलवाया और उन्हें लगातार 12 साल तक काम करवाया। उसने अपनी जन्नत में सोने चांदी की ईंटों से महल बनाए, हीरे जवाहरात से जड़े हुए किले तैयार करवाए, दूध और शहद की नदियां बहवाईं, हर तरह के मीठे फल और बाग बगीचे लगवाए, रेशम और जरी के पर्दों से सजी हुई शानदार हवेलियां बनवाईं। जब उसकी जन्नत तैयार हो गई तो उसने सोचा कि अब वो इसमें जाकर हमेशा राज करेगा और लोग उसे खुदा मान लेंगे। जब शद्दाद की जन्नत बनकर तैयार हो गई तो उसने अपनी पूरी फौज और दरबार के साथ वहां जाने का फैसला किया। वो शान और घमंड के साथ अपनी जन्नत की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो अपनी जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा और अपने घोड़े से उतरने ही वाला था कि अल्लाह का अजाब आ गया। मलकुल मौत का फरिश्ता शद्दाद के सामने हाजिर हुआ और उसकी रूह को वहीं खींच लिया। वो अपनी जन्नत को देख भी नहीं पाया और वहीं दम तोड़ दिया। कहा जाता है कि उसकी बनाई हुई झूठी जन्नत भी अल्लाह के हुक्म से कहीं गायब हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि वो रेत में दब गई तो कुछ का कहना है कि वो किसी उजाड़ जगह में तब्दील हो गई जहां कोई नहीं जाता।